आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आज यहां महारैली विधानसभा में 135 करोड़ रुपए के कामों की शुरुआत की है। हमारा लक्ष्य दिल्ली की जनता को अच्छी सुविधाएं और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। अच्छा बजट दिल्ली के लोगों के लिए आएगा, हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं। ये दिल्ली के हिस्से के, दिल्ली वासियों के अधिकार के काम हैं जो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। वर्षों से जिस इच्छा के साथ, जिस अभिलाषा के साथ में दिल्ली वासी इंतजार कर रहे थे कि उनके यहाँ पानी की लाइनें हो, उनके यहाँ नई सीवर की लाइनें हो, उनके यहाँ पे सड़कें ठीक ठाक बने, नाली नालों का पुनरुद्धार हो, परंतु कभी पिछली सरकार ने न उनके विधायकों ने अपने क्षेत्र की ओर ध्यान दिया। अब हर एक विधानसभा में हमारे 100 करोड़ से अधिक के काम हो रहे हैं। आज भी हमने 135 करोड़ के काम इस महरौली विधानसभा में उसका शुरुआत की है और अन्य काम भी पाइपलाइन में है जो टेंडर प्रक्रिया में अभी चल रहे हैं। ये सारे काम जब जमीन पे दिखाई देने लगेंगे तो क्षेत्र की जनता जिस सुविधा के लिए वर्षों से तरस रही थी वो उनको मिल पाएगी। इस 11 महीने में हमारा यही लक्ष्य रहा कि हम दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाएं दें, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दें और वो सभी काम करें जिसके लिए वो तरस रही थी। कल यूनियन बजट पेश होगा, दिल्ली के लिए क्या कुछ सौगातें रहेंगी? मैं ये समझती हूँ कि बेहतरीन बजट दिल्ली के लिए आएगा। हम सभी उसका इंतजार कर रहे हैं और उसके बजट के आने के बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अधिकारियों के ट्रांसफर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बंगाल की सरकार ने अधिकारियों का राजनीतिकरण करके सबको टीएमसी का कार्यकर्ता बना दिया है। बंगाल का चुनाव बंगाल के अधिकारियों के भरोसे संभव नहीं है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी के अत्याचार से तबाह है और खास तौर पर हिंदू। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह भी कहा, केंद्रीय बजट को लेकर 2026 को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में नारी सशक्तिकरण, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री के रूप में 9वीं बार बजट पेश करेंगी। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, बंगाल की सरकार ने ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिटिकलाइज कर दिया, सबको टीएमसी का वर्कर बना दिया और वो बंगाल का चुनाव बंगाल के अधिकारियों के भरोसे संभव नहीं है और बंगाल की जनता ममता बनर्जी के आतताई अत्याचार से तबाह है। खास करके देश का सौभाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नारी सशक्तिकरण जैसे आज निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री के रूप में 9वीं बार करेंगी। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और बजट जो लोग उम्मीद नहीं करते थे पिछले बजट में कि 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ होगा, तो ऐसे चीजों को हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घोषणाएं होते रही है। अगला बजट भी जनहित में बेहतरीन होगा, 25 से बेहतरीन 26। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार की नीयत साफ है। हमने ईमानदारी से जांच करने का प्रयास किया है। पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं था, इसलिए मामले की सीबीआई से जांच कराने का फैसला लिया गया है। पूरी तरह से न्याय मिले, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। देखिए, सरकार की नीयत साफ है। हम लोगों ने ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास किया। हम जहानाबाद में पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और हमने कहा था कि आपकी एसआईटी से अगर जो जांच से संतुष्टि नहीं है तो जरूरत पड़ेगा तो सीबीआई को भी सौंपा जाएगा। और आज कल डीजीपी साहब से हमारी बात हुई, गृह मंत्री जी से बात हुआ, उन दोनों से हमको जानकारी मिली कि उसके परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि सीबीआई से जांच करा दी जाए और भारत सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है। पूरी तरह से न्याय मिले, अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बचे,
ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। कहीं कोई झिझक नहीं है किसी को कि न्याय के लिए सरकार सजग है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी मेरा मजाक उड़ा रही हैं। ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया था तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूं कि 2014 की बात उन्होंने की है। उसमें कहा है कि हमें सिर्फ 2 सीटें मिली थी। 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली। 2024 में 39% वोट मिला और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने। ममता दीदी 38% से 45% का छलांग लगाना है। आप इस बार देखना, बीजेपी का वोट 50% से अधिक होगा और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में बनने वाली है। मेरा मखौल उड़ा रही थी ममता दीदी। जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या। मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली। 2024 में 39% वोट मिला है और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए विपक्ष के नेता। ममता दीदी 38% से 45% का जंप लगाना है। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा नीट छात्रा की हत्या के मामले में सीबीआई जांच के आग्रह पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि बिहार में आज के दिन स्थिति ठीक नहीं है। इस घटना में भी चरित्र हनन तक की कोशिश की गई है। यह अलग घटना नहीं है, स्टैंड अलोन नहीं है। इसी बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह हुआ था। हमें आज तक नहीं पता कि दोषियों पे क्या, कितनी, कैसी कार्रवाई हुई। इस घटना में भी, नीट में भी जो चीज पीड़ा देती है कि डाइग्रेस करने की कोशिश हुई, चरित्र हनन तक की कोशिश की गई। यह सबसे आसान तरीका होता है। हमने पहले भी कहा था कि पटना जब अपनी बच्चों को लोग भेजते हैं ना, एक महफूज रखने की फीलिंग के साथ आज आपने उड़ा दिया उन सबको। अब आप आकर के कैमोफ्लाज कर रहे हैं, जिसको हम हिंदी में छलावरण कहते हैं। पहले मुजफ्फरपुर में भी एक घटना चुनाव के ठीक पूर्व हुई थी। मुझको लगता है कि पूरा का पूरा गवर्नेंस सिस्टम जो वहां का है ना, ये मीडिया मैनेजमेंट से चल रहा है। अगर मीडिया प्रबंधन से ऊपर उठ करके लोगों को सुरक्षित रहने का भरोसा आप नहीं दिलवा पाते। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय बजट 2026 पर कहा कि रविवार को होगा। बस मेरी अपेक्षा इस बजट से ये है कि निर्मला सीतारमण जी आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बजट न पेश करें। हमारी अपेक्षा है कि हमें कैसे रोजगारी रेट को बढ़ावा देना है। जो टैरिफ लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं और ट्रेड डील कहीं सामने दिख नहीं रहा है, उससे हमारे निर्यातकर्ता को बहुत हानि पहुंची है। उसका ये लोग क्या हल निकालने वाले हैं, कहाँ ये यूएस डील पहुंची है, इसके माध्यम से वो साझा करें। जो लगातार रुपया गिर रहा है और अब तो सोने चांदी का भाव भी गिर रहा है, उसका क्या हल होगा, जनता को किसी तरह से दिक्कत का सामना न करना पड़े। देखिए, उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा है कि सोने चांदी का भाव जो आसमान पे जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने ये बातें कही हैं कि इसको दिक्कत लोगों को हो रही है। इसके कारण महिलाओं की बात की उन्होंने। महिलाओं को बजट में क्या सुविधाएं दी जाएंगी, ये भी निर्णय लिया जाए, यही सब मेरी अपेक्षा है।
जी बिल्कुल, संडे के दिन होगा 1 तारीख, जो लगातार वो रहा है, ट्रेडिशन रहा है, उसके अनुसार वो कर रही हैं। बस मेरी अपेक्षा इस बजट से ये है कि निर्मला सीतारमण जी आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर ये बजट ना पेश करें। ऐसा ना हो कि वो तमिलनाडु की साड़ी पहनकर बंगाली में बात कर एसएमईज टी गार्डन के बारे में बात कर रही हों। हमारी अपेक्षा ये है कि हमारे पूरे देश का जो बजट है, देश की जो उनसे अपेक्षाएं हैं, जीडीपी ग्रोथ स्टोरी के बारे में इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है, पर वो जीडीपी ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट रेट से मैच नहीं कर रही है। कैसे हमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है, जो टैरिफ्स लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं और ट्रेड डील कहीं सामने दिख नहीं रहा है, उसके अनुसार हमारे एक्सपोर्टर्स को बहुत हानि पहुंची है, चोट पहुंची है, उसका वो क्या सोल्यूशन निकालने वाले हैं, क्या कहां इस तरह ये जो यूएस ट्रेड डील है कहां तक पहुंची है, ये इसके माध्यम से साझा करेंगी। कोई रिलीफ पैकेज उन एक्सपोर्टर्स को देंगी। जो लगातार रुपया गिर रहा है, अब तो सोना चांदी का भाव भी इस तरीके से गिर रहा है, उसका क्या सोल्यूशन होगा कि जनता को किसी तरीके का उसका दिक्कत का सामना ना करना पड़े। महिलाओं को बजट में क्या सुविधा दी जाएगी, ये भी निर्णय लिया जाए। तो ये सारी चीजें हैं, अपेक्षाएं हैं। मैं उम्मीद करती हूं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने केंद्रीय बजट 2026 पर कहा कि हमें लगता है कि जिस तरह से पिछले साल भी विशेष प्रावधान हम लोगों के लिए किया गया था, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। और अभी पूरे देश में बिहार सबसे बढ़ता हुआ राज्य है। पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से रफ्तार की ओर बढ़ रही है। और अर्थशास्त्री ने कहा है कि बिहार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली जगह है और साथ साथ बिहार का ग्रोथ रेट सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। इस ग्रोथ रेट को भारत सरकार की मान्यता देगी। जिस तरह से पिछले बार उन्होंने विशेष मदद दिया, इस बार भी देंगे। अच्छा, हम लोगों को लगता है कि जिस तरह से पिछले साल भी विशेष प्रावधान हम लोगों के लिए किया गया था और अभी पूरे देश में बिहार सबसे ग्रोइंग स्टेट है। पूरा दुनिया में हिंदुस्तान सबसे तेज गति की रफ्तार से इकॉनमी बढ़ रही है और जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन सब लोगों ने कहा है कि द बिहार इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट ग्रोइंग स्पॉट इन द वर्ल्ड। और साथ साथ बिहार अगर आप देखिएगा तो सबसे तेज गति से बिहार का ग्रोथ रेट आगे बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस ग्रोथ रेट को भारत सरकार भी रिकॉग्नाइज करेगी और जिस तरह से पिछली बार उन्होंने हमें विभिन्न जगहों पर रेलवेज में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, वाटर रिसोर्सेज में, इलेक्ट्रिसिटी में इन लोगों ने हमें विशेष मदद दिया था, वो इस वित्तीय वर्ष में भी हम लोगों को उनका मिलता रहेगा स्नेह। और भारत सरकार केंद्रीय बजट 2026 पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र की कोई भी योजना होती है तो उसमें हमारे राज्य को शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार हमेशा हमारा ध्यान रखती है। हमें लगातार भारत सरकार ने दिया है। बजट से हमें हमेशा उम्मीद से बढ़कर मिलता है और इस बार भी हमें उम्मीद से बढ़कर मिलेगा। मैंने आप लोगों के साथ बात करी थी और जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रगति पोर्टल देश के अंदर डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू किया था, जिसमें पूरे देश के सभी प्रोजेक्ट उनकी समीक्षा होती है। हमारे राज्य की भी 42 परियोजनाएं इस प्रगति पोर्टल के माध्यम से उनकी समीक्षा हो रही है, जो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए जिनकी धनराशि है। तो इतना सारा हमको पहले से ही मिले हुए हैं। हर राज्य को केंद्र की कोई भी योजना होती है तो उसमें हमको अवश्य रूप से सम्मिलित किया जाता है। प्रधानमंत्री जी और भारत की सरकार हमारा ध्यान रखती है। अभी शासकीय के जो पैसा मिला है, स्पेशल विशेष जो सहायतित योजनाएं हैं, उनमें हमको बहुत बड़ी राशि मिली है और लगातार भारत सरकार ने हमको दिया है। तो इस बार के बजट से भी हमको हमेशा से उम्मीद है, उम्मीद से बढ़कर हमको मिलता है। तो इस बार भी हमको उम्मीद से बढ़कर। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि दिवंगत डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनित्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रही हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि लोगों की भी यही इच्छा है कि विधायक की तरफ से यही मांग भी हो रही थी। इस हालात में सुनित्रा पवार को ही डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, फिर उनके नेतृत्व में सब चर्चा करेंगे। हाँ, तो अच्छी बात है ना, क्योंकि जो है लोगों का भी जो है यही इच्छा है और हमारे जो विधायक है उनसे भी वही मांग हो रही है और वो बिल्कुल सही है। इस हालात में जो है सुमित्रा ताई को ही बनाना चाहिए विधानमंडल प्रमुख, मतलब उप मुख्यमंत्री।
ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं। और फिर एक बार वो बैठे फिर उनके नेतृत्व में सब लोग चर्चा करेंगे। तो पवार साहब ने कहा कि इस बारे में मेरे से चर्चा नहीं की गई कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद जो है सुमित्रा ताई को दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता है कौन क्या बोला कौन क्या नहीं बोला। पार्थ पवार जो है वो राज्यसभा के लिए जाने की बात हो रही है, सर क्या कहना चाहिए? एक बार सुमित्रा ताई उप मुख्यमंत्री बनती है, उसके बाद ये सारे सवाल जो है उनके नेतृत्व में हल किए जा सकते हैं। शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने एनसीपी और एनसीपी एससीपी के विलय की अटकलों पर कहा कि अजीत दादा की पार्टी अलग है, शरद पवार की पार्टी अलग है। उनके परिवार और पार्टी का मामला उनका निजी मामला है। राजनीति में, हालांकि उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उनका पार्टी का डिसीजन होगा तो उसको हमने क्या कहना है। पार्टी का इंटरनल डिसीजन वो पार्टी लेती है, सरकार लेती है। सरकार ने भी अगर उनके पार्टी का जो कोई डिसीजन होगा उसका नाम बताओ, उसको अपन शपथ विधि करेंगे ऐसा कहा होगा, तो उसमें सरकार की भी कुछ गलती नहीं और पार्टी की भी कुछ गलती नहीं। शरद पवार साहब ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम और उन्हें न्योता भी नहीं दिया गया। अलग अलग पार्टी, अजय दादा की पार्टी अलग है, शरद पवार साहब की पार्टी अलग है। अभी उसमें उनका इंटरनल क्या इश्यू हमको पता नहीं है, फैमिली भी और पार्टी का भी क्या रिलेशन उनका अभी हमको तो जानकारी नहीं है। इसलिए शरद पवार साहब ने कुछ बताया होगा तो उनका निजी मामला है। शरद पवार साहब ने ये भी कहा है कि एक जगह जहाँ पे हम 12 तारीख को दोनों राष्ट्रवादी एक हो रहे थे, ये घोषणा करने वाले थे, लेकिन हमसे बिना बताए ये चीजें की जा रही है। कहीं ना कहीं इनका जो एक साथ आना है वो जरा मुश्किल दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ हुआ तो एकदम मुश्किल, ऐसा राजनीति में कुछ नहीं होता, कुछ भी एक पल में हो सकता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।